चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं और अब हम डीलिंग करते हैं एक एक काइनेटिक्स को सेपरेट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में यहां पर है क्या, इसको समझते हैं जरा। यहां पर क्या चीजें हैं। मान लो एक रिएक्शन है जो फिर से ए से प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, और रिएक्शन जो है वो फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। प्रोडक्ट बना रही है और रिएक्शन फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर। या तो दिया होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से या के लिखा होगा 0.01 और सेकेंड इनवर्स। देखो ये यूनिट आपको याद है, याद करो के की जनरल यूनिट मैंने क्या बताई थी, पिछली क्लास की बात थी। मोल पर 1 माइनस एन था, लीटर पर n माइनस 1 था और सेकेंड इनवर्स था। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये सारी इकट्ठ गई, तो क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, इसका डीलिंग करनी है अब हम लोग को। चलिए फिर से शुरुआत वैसे ही करते हैं। मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर में खूब सारे ए के मॉलिक्यूल्स हैं शुरुआती दौर में t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, और इसको हमने ए नॉट नाम दिया है, t इक्वल टू 0 पर जो कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, रिएक्शन होगी, धीरे धीरे यहां पर ए खत्म होता जाएगा और कुछ समय बाद यहां पर हमको जो दिखाई देगा वो ये सिचुएशन दिखाई देगी कि थोड़ी देर बाद यहां पर ए की बॉलों के बीच में टक्करें हुई और ये आपका सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई। यहां पर ये हैं ए की बॉलें, लेकिन अब वो बॉलें पहले इतनी नहीं है, हम सिर्फ ए के कॉन्सेंट्रेशन पर ध्यान दे रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये टी इक्वल टू टी पर मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन की कहानी है और ये हमारा मान लो एटी है। ठीक है, अब यहां हम कह रहे हैं रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन का यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो इसका मतलब है माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, और इसकी वैल्यू होगी के। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है यानी इधर 1 आएगा। ठीक है, यहां कोई भी वैल्यू x लिखी है लेकिन यहां कितना आएगा, 1 ही आएगा क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। इस रिएक्शन में हमको यह पता है कि कॉन्सेंट्रेशन लगातार क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। ए की बॉलें लगातार क्या होती जा रही हैं, डिक्रीज होती जा रही हैं। शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा आता था, ये हम लोग ने बात कर ली है, और उसके बाद वो लगातार डिक्रीज होता जाता था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन का रेट भी कुछ ऐसा ही आएगा। रेट मतलब सर कुछ नहीं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या है, ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाओ के की वैल्यू से, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आता जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी शुरुआत में कैसा होगा, ज्यादा होगा, और बाद में वो लगातार क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी रेट की कहानी भी कुछ ऐसी चलेगी, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम, इसकी कहानी भी कुछ सेम चलेगी। अच्छा, अब जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि बच्चों मान लो हमने आपको एक रिएक्शन दी, ठीक है, और उस रिएक्शन में मैंने कहा यही रिएक्शन है, और मैंने आपको इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए आपको दे दिया 2 मोल पर लीटर, और आपसे कहा फाइंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड आर ओ आर एट टी इक्वल टू 0। तो आप क्या कहोगे, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आर ओ आर निकालने का तरीका तो मेरे पास पता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू 0 पर के हमको दिया हुआ है 0.01, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, यानी रिएक्शन का जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0.02 एम पर सेकेंड। ठीक, इनिशियल टी इक्वल टू 0 पर। लेकिन मान लो हमने आपसे ये क्वेश्चन की बजाय इसी रिएक्शन में ये क्वेश्चन पूछ लिया होता, फाइंड आर ओ आर एट टी इक्वल टू टी,
तो आप हमसे तुरंत क्या पूछते, सर ये तो मैं तुरंत बता दूंगा, लेकिन मुझे ये तो पता है कि 0.01, लेकिन मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि ए की वैल्यू क्या है। वैल्यू ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। अगर आप मुझे ये बताओ तो मैं आपको बता दूंगा कि इस वक्त रिएक्शन का रेट क्या है। मतलब जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आप तुरंत हम पर एक क्वेश्चन दाग दोगे कि सर आप उस वक्त का कॉन्सेंट्रेशन हमको बता दो, हम उस वक्त का रेट आपको बता देंगे। अब हमने कहा ये तो बड़ा लफड़ा है यार, ऐसा करते हैं कि कुछ जुगाड़ निकालते हैं। ऐसा कुछ जुगाड़ निकालते हैं कि मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना पड़े और ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बता ले जाए और खुद रिएक्शन का रेट बताएं। मैं सिर्फ ये बताऊं कि 30 मिनट पर रेट क्या होगा, तो ये खुद सोचें कि 30 मिनट पर कॉन्सेंट्रेशन ये खुद निकालें और उसके बाद उस वक्त का रेट भी बताएं। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैंने यहां पर मैथ्स लगाई और मैंने किया क्या, मैंने अपनी इस एक्सप्रेशन को, इस वाली एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट किया ताकि एक रिलेशन आ जाए। समझ में आए क्यों हम कर रहे हैं, मैथ्स क्यों लगा रहे हैं। जरूरी ये है कि इसका एप्लीकेशन किया क्यों जा रहा है, ये जरूरी है जानना। तो यहां हमने कहा इसको ऐसे कर लेते हैं, ए इधर कर लेते हैं के टी। ठीक है, अच्छा अब इसको इंटीग्रेट कर लो। के कांस्टेंट है, यहां वैल्यू क्या आ गई, एल एन ए। इधर के बाहर आ गया, इधर डी टी रहेगा, सॉरी डी टी गया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, के टी प्लस सम कांस्टेंट, ये आ गया। इस कांस्टेंट की वैल्यू इनिशियल कंडीशन से उठाकर रख लेते हैं। इनिशियल कंडीशन हमने क्या मानी है, एट टी इक्वल टू जीरो, ए बराबर क्या है, ए नॉट। कॉन्सेंट्रेशन ए का जो है किसके बराबर है, ए नॉट के बराबर है। टी इक्वल टू जीरो पुट करो, ये वाला टर्म जीरो हो गया, मींस यहां से हमारा सी निकल करके आ गया, ये आ गया माइनस ऑफ एल एन ए नॉट। ठीक है, इस वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर दो, तो देखो जरा क्या आ रहा है, यहां से वैल्यू आ रही है माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी प्लस, प्लस नहीं सॉरी माइनस एल एन, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, ए नॉट। ठीक है, उठाकर इधर ले जाओ, इधर ले गए तो ये वैल्यू आ गई एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करके इसको कैसे लिखा जा सकता है, हम इसको ऐसे लिख दें, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए। कोई दिक्कत नहीं, यानी यहां से के बराबर क्या लिख सकते हैं, लॉग में चेंज कर लेते हैं, 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये ए क्या है पहले ये समझते हैं हम लोग यहां पर। ये ए क्या है, ये ए है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। यहां ये ए क्या है, ये है इस टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। ठीक है, मतलब यहां जो भी टाइम रखो उस टाइम के बाद का कॉन्सेंट्रेशन इधर रख दो। इतनी चीज समझ में आई। अच्छा, अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो जरा सा फिर से, अब मैंने आपको ये जो दिया था इसमें आपको सिर्फ मैं टाइम बताता तो आप यहां क्या क्या देखो पता था आपको, के पता था, ये पता है, टाइम में बता दूंगा, नॉट आपको पता है, तो एक अननोन है जो आप निकाल लोगे, और जैसे ही आप इसको निकाल लोगे तुरंत आप खुश हो जाओगे क्योंकि आपको मिल जाएगा इस वक्त पर रेट ऑफ रिएक्शन।
ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। जैसे यहां देखो, एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 m है। आपसे 1 मिनट बाद का रेट पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम 1 मिनट बाद का रेट निकाल लेंगे। कैसे निकालें सर? पहले रेट निकालने के लिए आपको 1 मिनट बाद का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, क्योंकि हमें आर ओ आर आफ्टर 1 मिनट निकालना है। तो हमें क्या चाहिए? के हमको पता है, ये पता है, बस हमको क्या पता चल जाए, ये चीज पता चल जाए, ए कब? आफ्टर 1 मिनट। ये यदि पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और इसको निकालने के लिए हम क्या करें? के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट इनिशियल अपॉन ए टी आफ्टर टाइम टी। ठीक है, अब जरा वैल्यूज रखते चले जाओ। 2.303 इधर है, 2.303 बाई टी 1 मिनट, मिनट मिनट में है, कोई टेंशन नहीं, इधर भी मिनट इधर भी मिनट, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1, निकालना है हमको 80। चलो ये सब उड़ गए, यानी इधर वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, यानी लॉग 1/80 इक्वल टू 1। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग 10, बेस 10 चल रहा है। ठीक है, यानी 80 जो आ गई वैल्यू, वो आ गई आफ्टर कितने मिनट के बाद? 1 मिनट के बाद। कितनी वैल्यू आ गई? ये आ गई 0.1, निकल गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम सिर्फ यहां वैल्यू रख दें और सीधे सीधे आंसर हमारा आ गया बॉम्बे। समझ में आई मेरी बात? तो ये है कहानी इस एक्सप्रेशन की सॉल्व करने की और इसका जुगाड़। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का के का एक्सप्रेशन ऐसा आता है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड और कई चीजें आप यहां पर कंक्लूड कर सकते हो कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि अगर हमको कोई ग्राफ दे दिया जाए, किसके किसके बीच में? लॉग ए, लॉग ए और टाइम के बीच में। ठीक है, तो क्या हम इसके ग्राफ के बारे में कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं लॉग ए और टाइम के बीच के ग्राफ के बारे में? तो जरा यहां देख लो। अगर मैं इस जगह पर ही सोच लूं, यहां से ही सोच लेता हूं, हालांकि ऊपर वाली एक्सप्रेशन, लेकिन लॉग लिख दिया, तो इधर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा के टी डिवाइड बाई 2.303 इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। बिल्कुल आराम से चल रहा हूं मैं, हर चीज समझो जरा सा। ठीक है, इधर ले आओ, ये वैल्यू आ गई लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट। ठीक है, अच्छा, मतलब यदि ग्राफ लॉग में है तो ये कुछ इस टाइप का आ रहा होगा। ठीक है, लॉग में यदि ग्राफ है तो इस टाइप का आ रहा होगा। इंटरसेक्शन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होगा किस चीज के बारे में? इंटरसेक्शन इंफॉर्मेशन दे रहा होगा लॉग ऑफ ए नॉट के बारे में। और जो स्लोप आ रही होगी वो आ रही होगी टी, सॉरी, के बाई 2.303। याद रखना, ये लॉग में है तो इतना आ रहा है, एलएन में तो ये 2.303 ना आता, के बाई 2.303। आई बात समझे? तो ये भी हमने प्रिडिक्शन कर लिया। यहां पर मान लो लॉग के टर्म में कुछ पूछ लिया जाता तो हम उसको भी बता लेते। अच्छा, अब मैं आपको इससे खेलना और सिखाता हूं। चलो, मान लो मैंने कहा आपसे कि कोई रिएक्शन चल रही है जहां पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है। पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक रिएक्शन जिसमें ए आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन की कुछ के वैल्यू गिवन है। अब के गिवन है, इसका मतलब पूरी रिएक्शन के लिए टाइम चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो ये फिक्स है।
मैंने आपसे कहा ये बताओ बच्चों कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं टी 90%, तो इसका क्या मतलब है? मतलब रिएक्शन में टाइम या रिएक्शन जो है 90% हो चुकी है, टाइम 90% बीत चुका है रिएक्शन के होने का। मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस वक्त एक्सप्रेशन लिखना चाहूं यहां पर, तो मैं क्या क्या लिखूं? देखो, 2.303 बाई के लॉग परसेंटेज है, तो ए नॉट क्या ले सकता हूं? 100। अब मजे की बात मुझे ये बताओ कि यहां मैं क्या रखूं, 90 रखूं कि 10 रखूं? तो टी 90% का मतलब क्या है? रिएक्शन 90% हो गई है और नीचे आप वो चीज रखते हो जो रिमेनिंग है। देखो, ए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, मतलब ए का जो कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग है, इसका मतलब यहां पर जो नीचे वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं। मुझे बताओ यहां पर यदि मैं टी 99.9 कहता, तो आप क्या करते? इतना परसेंट, तो आप क्या करते? कोई दिक्कत नहीं सर, 2.303 बाई के लॉग, सोचो बच्चों, फिर से 100 क्योंकि परसेंटेज है, अपॉन 0.1। अब मैं आपसे पूछता कि क्या आप दोनों टाइम में मुझे रिलेशन बता सकते हो कि टी 99.9 कितने टाइम्स है टी 90% के? क्या आप ये बता सकते हो? तो बिल्कुल बता सकते हैं सर, इसमें क्या है? यहां पर अगर हम इसको देखें तो ये है इतनी वैल्यू, नीचे वाले को देखें तो ये है 2.303 बाई के लॉग 10 की पावर कितना? 3। और ऊपर यदि देखें तो ये वैल्यू कितनी है? log 10। यानी ये वैल्यू कितनी हो गई? 1। दोनों का डिवीजन करो, यानी t 99.9 इज इक्वल टू कितना? 3 टाइम्स ऑफ टी 90%। समझ में आया? यहां मेरे ये चीज बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप इस चीज पर फील बैठा लो कि यहां ये जो टाइम चल रहा है, ये जो टाइम लिखा जा रहा है, ये टाइम इधर आपको क्या लिखना है, यहां कंफ्यूज मत हो जाना कि यहां हम क्या लिख दें। इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब मैं एक आध चीज और यहां पर आपको पूछता हूं, आप जरा मुझे बताना, ऐसा ही रिलेशन जरा बताना मुझे। एक सवाल और करते हैं, ठीक है? यहां कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 75%, 75% कंप्लीट हो रही है 100 मिनट में। तो बताओ कि वो रिएक्शन 87.5% कितने टाइम में कंप्लीट होगी? तो कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलो, हमको पता है, फिर से हम वही कर रहे हैं, पहले अभी देख लो। टी 75% बराबर 2.303, एक ही रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, के लॉग, ऊपर क्या कर दें, परसेंट है तो 100, 75% कंप्लीट हुई है, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? 25। आया समझ में? अच्छा, ये पहली एक्सप्रेशन आ गई। अच्छा, अब जरा दूसरी एक्सप्रेशन देखो जरा सा। टी 87.5% इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100 अपॉन कितना आ गया? 12.5। जरा मुझे सॉल्व करके बताओ कि क्या वैल्यू आ रही होगी। सर क्या सॉल्व करना है? देखो, ये सॉल्व करना है। यहां पर ये वैल्यू आपको पता है, एक सेकेंड, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है 100। ठीक है, जो इसका के है वही इसका के है। ठीक, जरा इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या आ रहा होगा? टी 87.5। और देखो, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये वैल्यू जो आ रही होगी वो आ रही होगी 150। कैसे?
अभी बताता हूं, पहले आप इसको सॉल्व करो, देखो आ रहा है ये 150 कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इतना देखो, फिर हम इसके आगे का लॉजिक बताते कि हमने इसको कैसे देखा।